नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार की खबरों की बात अगर करें तो बिहार में कुछ भी संभव है हो जाना। जब से जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के प्रमुख हैं और एनडीए के सहयोगी हैं, कहा जाए तो वो नीतीश जी के पार्टी के सहयोगी हैं। चूंकि चुनाव के वक्त नीतीश जी ने अपने कोटे से मांझी जी को चुनाव लड़ने के लिए सीट दिया था, इसलिए वो नीतीश जी के सहयोगी हैं। और मांझी जी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पीएम मोदी पर प्रश्न उठाया और पीएम मोदी के फोटो पर विवादित बयान देकर पूरे बिहार में हलचल सा पैदा कर दिया कि जीतन राम मांझी स्पष्ट और सही बोलने वाले व्यक्ति हैं। जीतन राम मांझी किसी भी वक्त एनडीए को छोड़ सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है। जीतन राम मांझी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब वैक्सीन के दूसरे डोज लेने के बाद सर्टिफिकेट में मोदी जी का फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो फिर डेथ सर्टिफिकेट, जो मरने वाले हैं कोरोना मरीज, डेथ सर्टिफिकेट में भी मोदी जी का फोटो लगा हुआ होना चाहिए। जब वो बड़ाई लेते हैं वैक्सीन के नाम पर, तो मरने वाले के लिए गाली भी उन्हें ही सुनना होगा। तो जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा था कि देश के सर्वोपरि और सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति हैं, इसलिए राष्ट्रपति का फोटो सर्टिफिकेट पर होना चाहिए और स्थानीय मुख्यमंत्री का होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी अपने को चमकाने के लिए सर्टिफिकेट पर फोटो लगाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि देश में SC ST OBC में जागरूकता कम है वैक्सीन लगाने के नाम पर। पिछड़े और दलित और आदिवासी 1% भी अब तक सुई नहीं लिया है कोरोना का। तो उन्हें सजग करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए राष्ट्रपति जो दलित समाज के आते हैं, अगर उनका तस्वीर सर्टिफिकेट पर हो तो लोगों में ज़्यादा जागरूकता होगा और लोगों में ज़्यादा विश्वास होगा। इसलिए दलित राष्ट्रपति का फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ताकि दलितों के बीच में प्रचार हो और उन्हें ज़्यादा खुशी मिले। इस प्रश्न के बाद एनडीए में खलबली मच गई। नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए हैं। भाजपा कोरोना के कारण चुप बैठी है, लेकिन भाजपा की रणनीति अंदर ही अंदर जारी है। भाजपा कहीं न कहीं इस बयान को जोड़कर देख रही है कि कहीं जीतन राम मांझी स्पष्ट रूप से भाजपा को औकात बताने में तो नहीं लगी है, और जीतन राम मांझी कहीं नीतीश कुमार के कहने पर तो ऐसा नहीं कर रहा है। और जीतन राम मांझी कल कोई दिन निकलकर तेजस्वी यादव के तो साथ नहीं जा रहे हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया है कि मैंने जो कहा उचित कहा। डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी का ही फोटो होना चाहिए, अगर वो वैक्सीन लगाने वाले सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगाते हैं। मांझी जी ने जब दूसरा डोज लिया तो उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें मोदी जी का तस्वीर लगा हुआ है, इसी पर उन्होंने आपत्ति जताया। कहाँ तक यह उचित है, नहीं है, यह तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति दलित समाज के हैं, दलितों के बीच जागरण पैदा करने के लिए, आदिवासियों के बीच जागरण पैदा करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, और देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, कोविंद जी, तो उनका तस्वीर ऊपर हो और बाएं में मोदी जी का तस्वीर हो, दाहिने में नीतीश कुमार का तस्वीर हो, ऐसा प्रस्ताव मांझी जी ने दिया। मांझी के कड़े रुख के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कहीं न कहीं सकते में हैं, और नीतीश कुमार ने मंत्रियों को भ्रमण करने से भी रोक दिया।
जिसके कारण भी आपस में खटास देखी जा रही है। अब बेमेल शादी हुई है तो कब तक निभती है यह देखना होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी उधर मुकेश सहनी भी मछुआरे के मांग को लेकर सरकार पर प्रहार करते रहते हैं। नीतीश कुमार के दोनों सहयोगी मानो तो मुकेश सहनी तो भाजपा के सहयोगी कहे जाएंगे, भाजपा कोटे से वो चुनाव लड़े उनके पार्टी, और मांझी नीतीश कुमार के कोटे से आते हैं, लेकिन दोनों में नाराजगी है। मछुआरों के नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश सहनी अब मछुआरों के हित के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भी आवाज बुलंद किया है कि जब मौका लगेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा, कुर्सी छोड़ दूंगा। तो इसलिए कहा यह जा सकता है कि जब तक यह जोड़ तोड़ की सरकार चल रही है, किसी भी वक्त मांझी और मुकेश सहनी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ सकते हैं और आकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कोरोना के बाद बहुत जबरदस्त उठापटक होने की संभावना है। कोरोना के इस घड़ी में मोदी जी का तस्वीर लगना सर्टिफिकेट पर यह एनडीए के अंदर के सहयोगियों के बीच काल हो गया है। इस पर उसने आपत्ति जता दिया है। अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी मांग की जा रही है कि मोदी जी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए सर्टिफिकेट पर। तो अब देखना है कि मोदी जी बदलाव करते हैं या उन्हीं का तस्वीर लगा रहता है या डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगता है। जो भी हो, स्थिति बिहार में सरकार की अच्छी नहीं है। कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी अल्पमत में आ सकती है, कभी भी तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के रास्ता स्पष्ट रूप से क्लियर हो सकता है। देखना यह होगा कि यह कब वक्त आता है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।